हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सर्ट। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सर्ट में। जैसा पर हम आपसे डिस्कस करेंगे एपी और जीपी के बारे में। तो एपी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एपी की अगर मैं सीरीज की बात करूं यहाँ पर आपसे, तो ये क्या होती है भाई, सीरीज इसकी जो बेस्ट सीरीज होती है जो आपके क्वेश्चन में काम आएगी वो है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ये आपके क्वेश्चन में काफ़ी काम आएगी। ए माइनस डी और ए माइनस टू डी, ये जैसे सम वाले क्वेश्चन हो गए या फिर मल्टी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन जो हो गए उसमें काफ़ी काम आती है। तो ये सीरीज हो गई। अब इसके एन टर्म ये ऐसे लिख कर आ सकता है या फिर टी एन टर्म लिख कर आ सकता है, और यहाँ पर एल इजकल टू लिख के आ सकता है लास्ट टर्म। तो ये होता है ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पर डी, ये आपको याद रखना है। ए यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म हो गया, एन जो हो गया वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, डी आपका डिफरेंस हो गया। सम ऑफ एन टर्म की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, जब यहाँ पर आपका लास्ट टर्म गिवन हो एल। उसके बाद यहाँ पर एस एन इजकल टू होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये तब है जब आपका लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं दिया हो, ठीक है, बाकी ये सारे टर्म दिए हो। उसके बाद nth टर्म। अब जैसे आप ये देखिए 1 + 2 + 3, ये एक सीरीज जा रही है और ये लेट करिए आपका 100 टर्म, और ये 100 टर्म आपको फाइंड करना है, लेट कर लो ये टीएन है। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पर आप 99 टर्म आपने ले लिए। अब ये बताइए इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें, ये आपका फर्स्ट सीरीज हो गई, ये आपकी सेकंड सीरीज हो गई, इससे अगर इसको माइनस कर दें तो आपका टीएन टर्म आ जाएगा या नहीं। तो यहाँ से आप समझिए टीएन टर्म आपका निकालना हो यहाँ पर, तो ये होता है एस एन। एस एन मतलब टोटल सीरीज माइनस एस एन माइनस वन। एस एन माइनस वन का मतलब क्या है, ये देखिए 100 है, ये आपका 99 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक मीन ए बी सी, अगर ये आपका ए पी में है तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन बी इजकल टू होता है ए प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा। अब आप जीपी के बारे में देखिए। देखिए जीपी की सीरीज क्या होती है, ये होती है ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ये एक होती है। दूसरी होती है ए आर स्क्वायर, और यहाँ पर ए आर, यहाँ पर थ्री, ठीक है। अब इसका nth टर्म निकालना हो और लास्ट टर्म निकालना हो तो ये क्या होता है ए, अब यहाँ पर आर की पावर एन माइनस वन, ये होता है। समझ में आया कि नहीं। आर कैसे निकलता है, ये देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये आपका होगा जैसे कि 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। तो देखिए आर जो होगा वो होगा 4/2, मतलब 2, या फिर 8/4, ये भी 2, ठीक है। तो ये क्या होगी, जीपी में होगी। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म अगर निकालना है तो ये क्या होगा इसके लिए, एस एन इसकल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, आर की पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन आर माइनस वन। ये कब होगा, जब आर जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। इसी तरह सम का फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये जब आर स्मॉलर देन वन होगा। समझ में आया कि नहीं। इसके अलावा अगर इनफाइनाइट सीरीज दी है, जैसे दिया है 2, 4, 8, 16, और इस तरह ये इनफाइनाइट सीरीज दी है, तो सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर माइनस वन। अब कहोगे आर माइनस वन क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर दो आएगा और दो इज ग्रेटर देन वन है। समझ में आया। सम ऑफ जीपी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे याद रखोगे, आर माइनस वन एल आर माइनस ए, और वन माइनस आर ए माइनस एल आर, इस तरह। ये कब, जब आर इज लेस देन वन हो। ये कब, जब आर इज ग्रेटर देन वन हो। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, तो ए बी सी अगर ये जीपी में है तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन बी स्क्वायर इजकल टू ए सी होता है, या फिर बी इजकल टू रूट ए सी होता है। एपी और जीपी के ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अच्छे से पता होने